नमस्कार। मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष लेके एक प्रश्न। ये प्रश्न पूछा है मुझसे कि आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में क्या अंतर है। तो पहले हम आत्मज्ञान की बात करते हैं, फिर उसके बाद ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे। आत्मज्ञान है स्वयं की खोज, मैं कौन हूँ यह खोज, अपने तत्व की खोज, परम तत्व की खोज, परमात्मा की खोज, हम ये भी कह सकते हैं आत्मा की खोज, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, सत्य की खोज। इतने सारे पर्यायवाची हैं। तो आत्मज्ञान की आज हम बात करते हैं। आत्मज्ञान क्या हो गया, मैं कौन हूँ या स्वयं की खोज। इसका तो मैंने बहुत सारी वीडियो हैं, अगर आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं मैं कौन हूँ ये। उसमें मैंने आत्मज्ञान बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। मैं कौन हूँ इसकी खोज कैसे करें, नेति नेति विधि को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे हम अपने तत्व तक पहुँच सकते हैं। तो अपने तत्व तक पहुँचना होता है आत्मज्ञान। अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरा है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान है एकता, अद्वैत, समाधि, तुर्य, अस्तित्व, परम सत्य, परमानंद, ये सब पर्यायवाची हैं ब्रह्म ज्ञान के। अब इन दोनों में अंतर क्या है? एक में आत्मज्ञान में हम हर चीज़ को नकारते 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 स्वयं तक पहुंचते हैं। जैसे हम यहाँ पे हैं और हमने यहाँ से शुरू करा और हमने कहा ये जगत मिथ्या है, स्वप्न के समान है, जगत को हटा दिया। फिर हम आगे चले शरीर पे, ये शरीर नश्वर है, तो हमने शरीर को भी हटा दिया, ये भी मिथ्या है। फिर हम और आगे चले तो हमने देखा मन, विचार, कल्पनाएं, भावनाएं, तो हमने मन को भी हटा दिया। तो हम कहाँ पे पहुँच गए हैं? पहले हमने जगत को हटाया, फिर शरीर को हटाया और फिर मन को हटाया। तो जो जो हम हटाते चले गए हैं, अब जो शेष है तो वहाँ पे हम पहुँच गए हैं स्वयं की खोज पर। मैं कौन हूँ यहाँ पे। इतना ही आसान है, जितना आप सुन रहे हैं उतना ही आसान है। तो इतना जो समय लगता है वो चित्त को साधने में लगता है, स्वभाव को, संस्कार को अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए जो हम कार्य करते हैं अपने चित्त पर, उस पर समय लगता है। आत्मज्ञान में नहीं। आत्मज्ञान नेति नेति विधि से ये 1 मिनट का भी काम नहीं है। तो आत्मज्ञान पे हम कहाँ पहुँचते हैं? आत्मज्ञान पे हम पहुँचते हैं क्या क्या मैं नहीं हूँ। अब इसे एक नाम दे दीजिए, जो मन करे वो। अनुभव करता नाम दे दीजिए, दृष्टा कह दीजिए, साक्षी कह दीजिए, इसे ABCD जो कहना है, इसे एक हमने नाम दे दिया। जो जो मैं नहीं हूँ, अब ये हूँ मैं। तो हम कहाँ पे पहुँच गए? अपने तत्व पर पहुँच गए। मैं कौन हूँ, यहाँ पे पहुँच गए। ये हो गया यहाँ तक का जो सफ़र है। ये जो आधा सफ़र है, ये आधा सफ़र है आत्मज्ञान। यहाँ पे भी रुका जा सकता है, अपने स्वरूप को जान के अपने स्वरूप में भी रुका जा सकता है, स्थिर हुआ जा सकता है। तो फिर हमें आगे इस चक्र को पूरा भी तो करना है। यहाँ से शुरू किए, यहाँ से हम यहाँ तक में पहुँच गए हैं स्वयं की खोज। मैं कौन हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे, उसके बीच में हम क्या जानेंगे भाई? यहाँ से यहाँ तक के बीच में तो हमने ये जाना कि मैं कौन हूँ, वहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ से यहाँ इस बीच में हम क्या जानेंगे? तो इस बीच में जानेंगे कि हमने जिसको ये कहा था कि ये माया है, मिथ्या है, स्वप्न के समान है, ये है वो है, जिसको हमने नकारा था, अब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जानेंगे कि जिस को नकारा वो भी परमात्मा ही है। समझ में आया? तब ये पूर्ण हुआ, है ना? तो यहाँ पे भी रुका जा सकता है। अगर कोई पूछे कि आत्मज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है या ब्रह्म ज्ञान, तो हाँ, अगर महत्वपूर्ण की बात करोगे तो आत्मज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो प्रत्येक मनुष्य जिसने जीवन लिया है उसे यहाँ तक जरूर पहुँचना चाहिए, जरूर। यदि उसके बाद आप कुछ भी करते रहें, उसके बाद आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप कोई भी बिजनेस है आपका, गृहस्थ में है, जो भी आप करते हैं आप करते रहें, लेकिन यहाँ से जो यात्रा शुरू करनी है उस यात्रा को यहाँ तक तो कम से कम पहुँचाएं कि मैं कौन हूँ। इसके आगे की जो यात्रा होती है वो उन लोगों के लिए है जो ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, या जो
अपने साथ में और भी लोगों को लेके चलना चाहते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसके आगे की जो यात्रा है वो यात्रा प्योर उन लोगों के लिए है जो कि ज्ञान प्रसार करना चाहते हैं। लेकिन ये आधी यात्रा तो प्रत्येक को करनी ही करनी चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को इस आधी यात्रा पे ज़रूर पहुंचना चाहिए। इसके आगे की यात्रा जो है वो गुरुजनों के लिए है। वो और आगे की यात्रा में क्या बताया मैंने बताया कि इस पॉइंट से और आगे की जो यात्रा है उसमें हम ये जानते हैं कि जो जो हमने नकारा था, जिसको हमने स्वप्न कहा था, मिथ्या कहा था, लीला कहा था, खेल कहा था, वो एक्चुअल में वो भी इस परमात्मा के ही रूप है। इसीलिए हम कह पाए कि कण कण में राम है। इसीलिए हम कह पाए ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो परमपिता परमेश्वर नहीं है। इसीलिए हम कह पाए हैं कि ऐसी कोई भी अवस्था नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ वो तत्व नहीं है, जहाँ अस्तित्व नहीं है। तो हम ब्रह्म ज्ञान में क्या जानते हैं? हम ब्रह्म ज्ञान में यही जानते हैं कि जो जो जिसे हमने मिथ्या कहा था, इसके आगे के सफ़र में हम जानते हैं कि वो भी परमात्मा का ही रूप है। अब हम इसे और क्या क्या कह सकते हैं? हम इससे ये भी कह सकते हैं एकता का ज्ञान। मतलब हमने एक सिक्का है, इस सिक्के के इधर के पहलू में हमने ये जाना कि क्या क्या मिथ्या है और रियल फेस क्या है, और इधर के पहलू में हमने जाना कि जो जो हम मिथ्या कह रहे थे वो भी परमात्मा का ही अंग है। और दोनों को जब मिला दो, इस दोनों द्वैत को जब हम मिला देते हैं तब एक संपूर्ण एक सिक्का बना। तो उसी तरह से जब हम जो प्रकट है, जिसे हम अभी तक मिथ्या कह रहे थे, और जो वो अप्रकट है, उन दोनों का जब यदि हम समावेश कर देते हैं तो वो हो गई पूर्णता, वो हो गया अस्तित्व, वो हो गया परमात्मा। तो आधी यात्रा में हमने आत्मा की यात्रा की और आधी में परमात्मा होने की। जीवात्मा से हम चले, आत्मा तक पहुँचे, आत्मा से फिर हम परमात्मा ही बन गए। तो हमने लास्ट में क्या जाना कि आत्मा ही परमात्मा है, जीवात्मा ही परमात्मा है, एक एक कण में वही परमात्मा है। फूल में, पौधों में, पक्षियों में, विचारों में, भावों में, अच्छे में, बुरे में, देव में, दानव में, वही ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये होता है ब्रह्म ज्ञान, एकता का ज्ञान। आत्मज्ञान के लिए आप मैं कौन हूँ इस वीडियो को मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। और ब्रह्म ज्ञान में अब मैं आगे चलते हैं। अब हम एकता के ज्ञान को कैसे प्राप्त करें? अभी तो मैंने बस बता दिया कि आधी यात्रा आत्मा, जीवात्मा से आत्मा में हम आए, आत्मा तक पहुँचे, फिर आत्मा से हम परमात्मा कैसे हो जाए, उसके लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। आत्मा से परमात्मा होने के लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि हम जिस विधि से हम आत्मा तक पहुँचे हैं, जिस नैतिक विधि से हम आत्मा तक पहुँचे हैं, जिस नैतिक विधि से हम आत्मा तक पहुँचे हैं, उसी के अब आगे का सफ़र हम तय करते हैं। तो देखिए, मैंने क्या बताया, मैंने पहले आत्मज्ञान वाली वीडियो में ये बताया था कि मैं जगत या जगत की कोई भी वस्तु मैं नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ नश्वरता है, जो पैदा हुआ है उसको नष्ट होना ही होना है। तो मैं जगत या जगत की कोई वस्तु नहीं हूँ। दूसरा स्टेज पे हमने ये बताया कि मैं शरीर या शरीर की कोई भी क्रिया नहीं हूँ, मैं भूख नहीं हूँ, मैं प्यास नहीं हूँ, मैं ये हड्डी नहीं हूँ, मांस नहीं हूँ, मज्जा नहीं हूँ, मैं खून नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। और तीसरे स्टेप में हमने ये जाना था कि मैं मन भी नहीं हूँ और मन के द्वारा होने वाली क्रियाएं भी मैं नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं भाव नहीं हूँ, मैं कल्पनाएं नहीं हूँ, मैं इच्छाएं नहीं हूँ, है ना। तो हमने इन सबको नकारते नकारते हम पहुँच गए थे मैं कौन हूँ, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। ठीक है, अब हम इसके आगे का सफ़र तय करते हैं। इसके आगे के लिए अब हमें क्या करना है, आप ये देखिए कि हम जो भी अनुभव कर पा रहे हैं, अगर हम भौतिक अनुभवों की बात करते हैं तो हम जो भी अनुभव कर रहे हैं हम अपने पंच भौतिक इंद्रियों से कर रहे हैं। मतलब आँख से हमें दिखाई दे रहा है, कान से हमें सुनाई देता है, मुंह से हमें स्वाद का अनुभव होता है ना, और नाक से हम सांस ले रहे हैं, त्वचा से हम छू सकते हैं। ये हमारे क्या है, पंच भौतिक इंद्रियाँ होती हैं, ये हमारी आँख, नाक, कान, मुँह, ये सारी चीज़ें, है ना, इनसे हम अनुभव ले रहे हैं। तो एक तो हम भौतिक इंद्रियों से हम अनुभव ले रहे हैं और दूसरा हम मानसिक इंद्रियों से अनुभव ले रहे हैं, मन की इंद्रियों से। मन की इंद्रियों से मतलब विचार, भावनाएं, कल्पनाएं, इच्छाएं, ये सारी चीज़ें हैं हम इनसे। तो अभी हम जो एक उदाहरण लेके चलेंगे एकता के ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, हम एक उदाहरण आँख का भी लेके चलते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि
जो आपको दिखाई दे रहा है, अभी आप जैसे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये मोबाइल में ये मेरी फ़ोटो दिखाई दे रही है, वीडियो दिखाई दे रही है, तो ये किस माध्यम से दिखाई दे रहा है? आँखों की इंद्रियों से आप देख पा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे दो चीज़ हो गया। जिसे ये वीडियो ना समझ में आए ना, तो वो इसके जस्ट पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें, द्वैत और अद्वैत के नाम से है, इससे जस्ट पहले ही मैंने डाली है, उसे देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, फिर आपका कोई डाउट भी नहीं रहेगा। तो अभी आप देख रहे हैं, अभी हम किसको माध्यम ले रहे हैं? आँखों को लेके चलते हैं। इसी आँखों के साथ में आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कानों के साथ कर सकते हैं, स्वाद के साथ कर सकते हैं, त्वचा के साथ कर सकते हैं, विचारों के साथ कर सकते हैं, भाव के साथ भी कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं दिखाई दे रही हूँ। अब जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे दो ही चीज़ है, एक तो वो जो दिखाई दे रहा है और दूसरा जो देख रहा है ना, ये दो हैं। एक जो दिखाई दे रहा है और दूसरा जो जिसको दिखाई दे रहा है या जो देख रहा है। जो देख रहा है और जो दिख रहा है, ये दो चीज़ है ना। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो दो हैं ये भी दो नहीं है, एक ही चीज़ है। हम यही कह रहे हैं ना कि जीवात्मा से हम आत्मा तक पहुँचे और आत्मा ही परमात्मा है, हम इस रास्ते पे हैं। तो हमने क्या देखा कि एक दृश्य है और एक दृष्टा है, एक दिखाई देने वाला है और एक देखने वाला, दो यहाँ पे है, द्वैत यहाँ पे है। लेकिन ये बताइए, जैसे ही दिखाई दिया तो दिखाई देना और देखने वाले के बीच में क्या समय है? सोच के देखिए, क्या समय है? क्या ऐसा हुआ है कि दिखाई पहले से दे रहा और देखने वाला बाद में आया, या देखने वाला पहले आ गया दिखाई बाद में दिया? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो दिख रहा है और जो देख रहा है, इन दोनों के बीच में समय है ही नहीं। समय नहीं है इन दोनों के बीच में, समय जैसा कुछ भी नहीं है। जो दिख रहा है और जो देख रहा है, ये दोनों एक साथ है। चाहे आप इधर देख लीजिए, चाहे मोबाइल से दृष्टि हटा के कहीं और देख लीजिए, वहाँ से ना देखेंगे कहीं और देख लीजिए, लेकिन जैसे ही जो दिख रहा है वैसे ही वहाँ देख भी रहा है। मतलब दिखना और देखने, दिखने वाला और देखने वाला दोनों एक साथ हैं, ये अलग है ही नहीं। चाहे दृश्य कोई भी हो, चाहे वो दृश्य जागृति का हो, चाहे वो दृश्य सपन का हो, चाहे वो दृश्य सूक्ष्म का हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन दृश्य और दृष्टा, इन दोनों के बीच में समय है ही नहीं, ये दोनों एक साथ है। एक तो ये हो गया, और अब दूसरा ये हो गया कि दृश्य और दृष्टा के बीच में स्थान भी नहीं है। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? हम समय और स्थान के पार की बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में स्थान भी नहीं है। अब आप कहेंगे कि कैसे? तो देखिए, अभी मैं, अगर मेरे सामने बहुत दूर एक पेड़ है, तो वो जो पेड़ है मुझे अभी दिखाई दे रहा है, वो पेड़ है, तो लेकिन जो दिखाई दे रहा है और जो देख रहा है, इन दोनों के बीच में स्थान नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य है, और जिस इंद्री से हम देख रहे हैं वो भी दृश्य की ही श्रेणी में आता है, वो भी अनुभव की ही श्रेणी में आता है। आंखें भी, शरीर भी, मैंने क्या कहा, तीन चीज दृश्य की श्रेणी में आते हैं। पहला, पूरा का पूरा जगत दृश्य की श्रेणी में आ गया, दूसरा ये शरीर दृश्य की श्रेणी में आ गया, और तीसरा ये मन, ये दृश्य की श्रेणी में आ गया। तो हम जिस चीज को देख रहे हैं वो हो गया दृश्य। लेकिन आप ध्यान से देखिए, देख भी तो आप शरीर के ही माध्यम से रहे हैं, वो तो खुद दृश्य है। तो मतलब एक दृश्य दूसरे दृश्य को देख रहा है, जबकि हम क्या देख रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि दृश्य और दृष्टा, हम दृश्य और दृष्टा की बात करें तो इसका अर्थ ये हुआ कि आंखें नहीं देख रही हैं, कोई और देख रहा है। क्योंकि यदि आंखें देख सकती तो एक मुर्दा भी देख रहा होता। तो इसका मतलब ये जो शरीर है, ये जो आंखें हैं, मात्र एक यंत्र है, माध्यम है। तो देखने वाला और दिखने वाला ये दो सदैव हैं। अच्छा, सपने में जब हम सो जाते हैं तब तो इस आंखों से हम नहीं देखते, लेकिन फिर भी वहाँ दिखाई तो दे रहा है। इसका मतलब वहाँ दृश्य है और वहाँ देखने वाला भी है, और वहाँ जो देखने वाला है उसको अब इस शरीर की आंखों की जरूरत नहीं है। इस शरीर की आंखों की जरूरत कब है? जब हम जागे हुए हैं, जब हम भौतिक जगत में हैं। तो दृश्य और दृष्टा के बीच में स्थान भी नहीं है। जैसे ही दृश्य है वहीं पे ही दृष्टा भी है, चाहे तो जागृति में देखो, अब चाहे सपन में। जब हम सपने में होते हैं तो वहीं दृश्य भी होता है, वहीं दृष्टा भी। उन दोनों के बीच में स्थान नहीं होता।
जहाँ सपना आप देख रहे हैं उस सपने में कहीं कोई स्थान नहीं है। देखने वाला और देखने वाला दोनों एक साथ है, जो दिखाई दे रहा है वो भी और जो देख रहा है वो भी, दोनों एक साथ है। वही चीज़ जागृति में भी हो रही है, इस अवस्था में भी है। जो दिखाई दे रहा है, चाहे अगर हम शरीर से उस पेड़ की दूरी नापे तो हो सकता है 1 किलोमीटर हो, आधा किलोमीटर हो, 500 मीटर हो, लेकिन शरीर तो खुद ही दृश्य है ना, एक है ना। तो अब हम यहाँ से बैठे बैठे चाहे हम चांद को देख रहे हैं, चाहे तारों को देख रहे हैं, चाहे आसमान को, चाहे किसी वस्तु को, XYZ किसी को भी देख रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ क्या है, दृश्य है। और देखने वाला, अब आप यहाँ पे ध्यान देना, देखने वाला ये आंखें नहीं है, आंखें माध्यम है, देखने वाला कोई और है, और वो जो देखने वाला है वही दृष्टा है, वही। क्योंकि अगर ये आंखें देख पाती तो मुर्दा भी देख पाता, अगर ये कान सुन पाते तो मुर्दा भी सुन पाता, है ना। लेकिन वो नहीं कुछ कर पा रहा। इसका मतलब ये है कि देखने वाला कोई और है, ये शरीर माध्यम है मात्र। तो दृश्य और दृष्टा के बीच में ना तो समय है और ना ही स्थान है, ये दोनों सदैव एक साथ है। चाहे अभी की बात करें, चाहे स्वप्न की बात करें, चाहे सूक्ष्म की बात करें, चाहे मृत्यु की बात करें, और चाहे जन्म की बात करें, ये दोनों सदैव एक साथ है। अब एक चीज़ बताइए, यदि कोई दो चीज़ सदैव एक साथ है तो कभी ना कभी तो ये पता चलता कि ये दो है। कभी तो ऐसा होता कि पहले दृश्य आ जाता फिर दृष्टा आता, या पहले दृश्य आ गया, दृष्टा आ गया फिर दृश्य आया। कभी ना कभी तो ऐसा होता, जागृति में ऐसा होता, स्वप्न में ऐसा होता, सूक्ष्म में होता, मृत्यु में होता, जन्म में होता। लेकिन अभी तक किसी भी गुरुजन ने, किसी भी साधु संत ने, किसी भी महात्मा ने, किसी भी बड़े, किसी की भी मैं बात करूं, यहाँ तक कि श्री कृष्ण की भी अगर मैं बात करती हूँ, किसी ने भी ये नहीं कहा है कभी भी कि ये दोनों दो हैं, इन दोनों को अलग अलग नहीं पकड़ पाए, दोनों साथी हैं, दोनों साथी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दो हो ही ना, ये एक ही हो, ये भी तो हो सकता है ना। जैसे अब और एक सिंपल उदाहरण देखते हैं, जैसा कि मैं हूँ, मैं एक माँ भी हूँ, मैं एक पत्नी भी हूँ, एक बहन भी हूँ, एक बेटी भी हूँ। तो क्या मैं चार हूँ? मैं चार तो नहीं हूँ ना, एक ही हूँ, एक ही अनेक रूपों में है। उसी तरह से दृश्य और दृष्टा वास्तव में ये दो है नहीं, दो रूप में प्रतीत हो रहे हैं, ये है नहीं, ये सदैव एक साथ है। अभी भी आप यदि देख रहे हैं तो अभी भी देखने वाला और दिखने वाला साथ ही है। बस आप अपने शरीर को दृष्टा मत कह देना, शरीर खुद ही दृश्य की श्रेणी में आता है। तो इसी विषय को हम और आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। वीडियो पहले से ही बहुत लंबी हो गई है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो मुझे ज़रूर लिखिएगा, मैं जैसे ही समय मिलता है आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।